नमस्कार दोस्तों, नवजगत में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में कंप्यूटर शब्दावली के बारे में हम बात करेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। पूरी वीडियो लास्ट तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा जिनको इसकी ज़रूरत है। दोस्तों शुरू करते हैं। हम सभी इस तथ्य से अवगत हैं कि कंप्यूटर प्रणाली का जन्म और विकास मूलतः ऐसे भाषा समाज में हुआ जो मुख्यतः अंग्रेजी भाषाभाषी था। ठीक है। अतः कंप्यूटर का विकास मूल रूप से अंग्रेजी भाषा और रोमन लिपि को केंद्र में रखकर हुआ। फलस्वरूप कंप्यूटर की सभी आंतरिक कोड प्रणाली, कमांड, संदेश और शब्दावली आदि अंग्रेजी भाषा में ही विकसित हुए। कंप्यूटर शब्दावली के शब्दों को हमने हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया है। जहां तक कंप्यूटर शब्दावली का संबंध है, हम यह मान सकते हैं कि अब ये सभी शब्द भारतीय भाषाओं के भी शब्द बन गए हैं। चूंकि मूल शब्द अंग्रेजी की प्रकृति के रूप में अनुरूप है, अतः हिंदी भाषी व्यक्तियों को इनके अर्थ अवश्य जान लेना चाहिए ताकि इन शब्दों का प्रयोग करते समय हम इनके अर्थों और कार्य प्रणालियों से परिचित रहें। इस अध्याय में कंप्यूटर शब्दावली के कुछ ऐसे बहुप्रचलित शब्दों के अर्थ बताए गए हैं जो एक कंप्यूटर प्रयोगकर्ता को अवश्य जानने चाहिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। अबोर्ट। अबोर्ट बोलते हैं कंप्यूटर पर चल रहे किसी प्रोग्राम या कमांड के क्रियान्वयन को बीच में ही रोक देना, उसको अबोर्ट बोलते हैं। एक्सेस। कंप्यूटर द्वारा संसाधन के लिए हार्ड डिस्क के डेटा को पढ़ने की प्रक्रिया को एक्सेस बोलते हैं। एक्सेसरी। कंप्यूटर में विद्यमान उपकरण विंडोज के अंतर्गत यह एक प्रोग्राम समूह है जिसके प्रोग्रामों का उपयोग करके अन्य कार्य संपन्न किए जाते हैं। इसके बाद है एक्टिव फाइल। एक्टिव फाइल में वर्तमान में हम जिस फाइल में काम कर रहे हैं उसको एक्टिव फाइल बोलते हैं कंप्यूटर में। ठीक है। अलाइनमेंट। विंडोज के अंतर्गत कार्य करते समय पाठ्य सामग्री को आवश्यकता अनुसार निर्धारित करना अलाइनमेंट होता है। ठीक है। अब इसके बाद आ गया दोस्तों अल्फा न्यूमेरिक। कुंजी पटल यानी कीबोर्ड द्वारा प्रयोग किए जाने वाले अक्षर जैसे ए से जेड तथा 0 से 9, ये होता है अल्फा और न्यूमेरिक। ठीक है। अब है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कंप्यूटर में कार्य करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्रोग्राम, कार्य करने की प्रक्रिया को भी एप्लीकेशन कहा जाता है। अब आ गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यह सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा प्रयोगकर्ता अपना कार्य संपन्न करता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसको बोलते हैं। ठीक है। अर्थमेटिक। कंप्यूटर के अंतर्गत अंकों से संबंधित डेटा को जोड़ना, घटाना तथा अन्य गणितीय प्रक्रियाएं अर्थमेटिक कहलाता है। ठीक है। और एक है ये ASCH। ये ए है आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज का संक्षिप्त नाम है ये। ठीक है। अब ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यह कंप्यूटर के प्रोसेसर का एक महत्वपूर्ण भाग है। बैक स्पेस। कुंजी पटल पर विद्यमान एक कुंजी जिसके द्वारा लिखे हुए अक्षर को दाएं से बाएं मिटाना है। बैक स्पेस का मतलब होता है दोस्तों उसको जो आपने राइट किया उसको थोड़ा हटा देना, उसको पीछे की ओर करना। ठीक है। बैकअप। कंप्यूटर में विद्यमान डेटा को सीडी, पेन ड्राइव अथवा अन्य किसी उपकरण पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को बैकअप बोला जाता है। जैसे किसी भी डेटा को सिस्टम से उसको कॉपी पेस्ट करके सेव कर लेना किसी भी डेटा में, जैसे इसमें कंप्यूटर में सीडी हो गया उसमें, या पेन ड्राइव में हो गया, या किसी हार्ड डिस्क वगैरह में हो गया, उसमें सेव कर लेना, ये इसको बैकअप बोलते हैं। चलो हमारे पास बैकअप फाइल इसका है। बैड सेक्टर। इसमें हार्ड डिस्क अथवा अन्य किसी स्टोरेज उपकरण में विद्यमान खराब स्थान को बैड सेक्टर बोलते हैं। बिनरी 0 और 1 संख्याओं पर आधारित एक नंबर सिस्टम जो कंप्यूटर को सीधे निर्देश देने के लिए प्रयोग किया जाता है। बायोस। कंप्यूटर का बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को बायोस बोलते हैं। बिट। यह कंप्यूटर की मेमोरी में भरे स्थान को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाली सबसे छोटी इकाई है बिट। ठीक है। बिट मैप। विंडोज वातावरण में ग्राफिक फाइलों के लिए प्रयोग किए जाने वाला फॉर्मेट को बिट मैप बोलते हैं। ठीक है। बिट मैप। ब्लैंक कैरेक्टर्स। पाठ्य सामग्री वाली फाइल में शब्दों के मध्य के खाली स्थान का एक स्पेस होता है, उसको ब्लैंक कैरेक्टर्स बोलते हैं। बोल्ड स्पेस। विंडोज के अंतर्गत
फ़ॉन्ट का सामान्य से थोड़ा मोटा करना, जब किसी वर्ड को मोटा करना होता है तो कंट्रोल के साथ बी दबा दें या उसको बोल्ड फेस कर दें तो वो थोड़ा मोटा हो जाता है वो। बोर, फ्लॉपी डिस्क में बना एक छेद उसे बोर कहते हैं। बूट, कंप्यूटर को चलान कंप्यूटर को चालू करने के लिए मतलब कंप्यूटर को चालू करने से लेकर कार्य करने की स्थिति तक लाने की प्रक्रिया को बूट बोलते हैं। ठीक है। बीपीएस, बाइट्स प्रति सेकंड का संक्षिप्त नाम है बीपीएस। ठीक है। बाइट यह है 8 बीट से मिलकर बनी स्थान मापने की इकाई। कैसे मेमोरी, कंप्यूटर की एक मेमोरी जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मुख्य मेमोरी के बीच होती है, इसके कारण कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति बढ़ जाती है। कैंसिल बटन, ये तो सबको पता है दोस्तों, किसी कमांड अथवा प्रक्रिया को समाप्त करना कैंसिल कहलाता है। कैप्स, अंग्रेजी के बड़े अक्षर का संक्षिप्त नाम है कैप्स। ये सिस्टम में होता है, कीबोर्ड में भी आप कैप्स लॉक करेंगे तो आप जो यहाँ पे बड़े अक्षर लिख सकते हैं उसको अनलॉक कर देंगे तो वो हो जाएगा। ठीक है। कैप्स में मतलब जब आप लॉक मतलब ऑन करेंगे तो इसमें बड़े अक्षर आ जाएंगे और उसको ऑफ कर देंगे तो फिर नॉर्मल जो वर्ड चलते हैं वही आएंगे। कैप्चर, स्क्रीन पर दिखाई देने वाली किसी फोटो अथवा पाठ्य सामग्री को फाइल फॉर्मेट में बदलने की प्रक्रिया को कैप्चर बोलते हैं। ठीक है। क्लियर, मॉनिटर स्क्रीन पर विद्यमान सभी दृष्टव्य चीजों को समाप्त करना, यानी क्लियर कर देना, सब हटा देना। क्लिक करना, माउस के बटन को दबाकर किसी प्रोग्राम या कमांड को केंद्रित करने की प्रक्रिया को क्लिक करना, किसी भी चीज पे माउस के द्वारा माउस में कोई बटन क्लिक करते हैं वो एक क्लिक होता ही है। ठीक है। तो माउस के बटन को दबाकर किसी प्रोग्राम या कमांड को क्रियान्वित करने की प्रक्रिया को क्लिक बोलते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, अब क्लिपबोर्ड, अब क्लिपबोर्ड है विंडोज के समूह के अंतर्गत एक प्रोग्राम जो अस्थायी रूप से डेटा को कॉपी करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग विंडोज के अंतर्गत किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में किया जा सकता है। क्लिपबोर्ड उसको बोलते हैं। क्लोज, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत खुली हुई फाइल अथवा विंडोज के खुले प्रोग्राम को बंद करना क्लोज होता है, उसको क्लोज कहते हैं। कोल्ड बूट, कुंजी पटल की कुंजियों को एक साथ दबाकर कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया को कोल्ड बूट बोलते हैं। कमांड, कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए जाने वाले निर्देश को कमांड बोलते हैं। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिसके अंतर्गत अपुष्ट आंकड़ों को संसाधित करके अर्थपूर्ण डाटा सृजित किया जाता है। कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर द्वारा अपने कार्य संपन्न करने वाला व्यक्ति कंप्यूटर ऑपरेटर कहलाता है। ठीक है। जो कंप्यूटर पे काम करता है उसको कंप्यूटर ऑपरेटर बोलते हैं। कंप्यूटर फोबिया, कंप्यूटर के प्रति लोगों का डर जो है कंप्यूटर फोबिया कहा जाता है इसको। कंप्यूटर प्रोफेशनल, कंप्यूटर के बारे में अच्छी जानकारी रखने तथा कंप्यूटर से संबंधित कार्य करने वाला व्यक्ति कंप्यूटर प्रोफेशनल कहलाता है। कंप्यूटर प्रोग्रामर, कंप्यूटर के प्रोग्राम लिखने वाला व्यक्ति, जो कंप्यूटर में प्रोग्राम होता है चलता है उसको लिखने वाला व्यक्ति कंप्यूटर प्रोग्रामर कहलाता है। कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर के प्रत्येक क्षेत्र का अध्ययन कराने वाला विज्ञान कंप्यूटर साइंस कहलाता है। कंप्यूटर यूजर, कंप्यूटर तथा कंप्यूटर की आउटपुट का प्रयोग करने वाला व्यक्ति कंप्यूटर यूजर, जो कंप्यूटर पे काम करता है, जो चलाता है, जो यूज करता है उसे यूजर बोलते हैं। कॉन्फ़िगरेशन, कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मध्य सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया को कॉन्फ़िगर बोलते हैं। कंसोल, मॉनिटर का स्क्रीन कंसोल कहलाता है। कंट्रोल पैनल, विंडोज का वह भाग जिसे प्रिंटर, डिस्प्ले और फॉन्ट इत्यादि की सेटिंग की जाती है उसको कंट्रोल पैनल कहा जाता है। वहां उसके थ्रू बहुत सारी फाइल, बहुत सारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। एक बार आप जब ओपन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। कॉपी, एक फाइल को दूसरे स्थान पर स्थापित करने की प्रक्रिया को कॉपी कहा जाता है। कॉपी कर लेते हैं फिर कहीं पे ले जाके पेस्ट कर देंगे तो वहां पे शिफ्ट हो जाएगा, वहां पे भी चला जाएगा, यहाँ भी रहेगा। अब देखिए कॉपी, सॉरी सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब यह है सीडी रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर का एक हार्डवेयर है जिसकी सहायता से डेटा को केवल पढ़ा जा सकता है, कंप्यूटर उसको सीडी रोम बोलते हैं। अब सीटीआरएल कंट्रोल, कुंजी पटल का कंट्रोल कुंजी होता है। सीटीआरएल बटन होता है कीबोर्ड में। ठीक है। आप एक कुंजी पटल इसको बोलते हैं हिंदी में, कीबोर्ड में एक बटन होता है सीटीआरएल। ठीक है। ये कंट्रोल कुंजी होता है। अब क्रोजर, शब्द संसाधनों तथा अन्य प्रोग्रामों के लिए लिखने वाले स्थान पर दिखाई देने वाला एक चमकता हुआ चिन्ह जिसे कर्सर
जहां से लिखना प्रारंभ किया जाता है, ठीक है, उसको कर्सर बोलते हैं। कट एंड पेस्ट, किसी फाइल को अथवा उसके एक हिस्से को काटकर किसी अन्य फाइल अथवा उसी फाइल में किसी अन्य स्थान पर कॉपी करने की प्रक्रिया को कट एंड पेस्ट। यहाँ से कट करके आप दूसरी जगह पेस्ट कर दोगे, वो फाइल वहां से मूव होके जहां पे आप पेस्ट करोगे वहां शिफ्ट हो जाएगा। कस्टम सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी कार्य विशेष को करने के लिए विशेष रूप से बनाया जाता है, तो उसे कस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारी और भी वीडियो हमारे पास है जो कंप्यूटर बेसिक नॉलेज के बारे में है, वो हमारे आप चैनल में विजिट करके देखिएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसपे बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई गई हैं, जो आप यदि उस वीडियो को पहले वॉच कर लेते हैं, इसको फिर देखते हैं, तो थोड़ा सा आपको ज्यादा इजी होगा समझने में। डेटाबेस, आंकड़ों का ऐसा समूह जो किसी न किसी रूप में परस्पर संबंधित होता है। डाटा एंट्री, कंप्यूटर में आंकड़ों को दर्ज करने की प्रक्रिया को डेटा एंट्री कहते हैं। डीबीएमएस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीटीपी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, कंप्यूटर की सहायता से की जाने वाली प्रकाशन प्रक्रिया को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डीटीपी बोलते हैं। अब डायलॉग बॉक्स, विंडोज के संदेशों को दर्शाने वाला बॉक्स होता है डायलॉग बॉक्स। डायरेक्टरी, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में बनी फाइलों का समूह डायरेक्टरी कहलाता है। डीपीआई, डाटा प्रति इंच, लेजर प्रिंटर द्वारा 1 इंच स्थान में छापे गए बिंदु डीपीआई कहलाता है। ड्रैग, माउस द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर खींच कर ले जाने की प्रक्रिया को ड्रैग बोलते हैं। ड्राइवर, कंप्यूटर संबंधित किसी उपकरण को चलाने के लिए प्रयोग की जा रही फाइल को उस उपकरण का ड्राइवर कहा जाता है। एडिट, किसी फाइल की अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया एडिट बोलते हैं उसको, ठीक है। या फिर किसी चीज को आप राइट करने के बाद उसको फिर से एडिट करके उसको सेव कर सकते हैं। सबका अपना एक अलग अलग अर्थ होता है, तो एडिट का मेन वही है, किसी फाइल की अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया को एडिट बोलते हैं। एग्जेक्ट, किसी फाइल अथवा प्रोग्राम को बंद करने की प्रक्रिया एग्जिट कहलाता है। एक्सपोर्ट, किसी फाइल को एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में प्रयोग करने योग्य बनाने की प्रक्रिया एक्सपोर्ट कहलाता है। फॉन्ट, पाठ सामग्री को लिखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले अक्षरों को के विभिन्न रूप को फॉन्ट बोला जाता है। जीबी, 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होता है। हार्ड डिस्क, कंप्यूटर से संबंधित उपकरण जो सृजित सामग्री को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे हार्ड डिस्क बोलते हैं। इंपोर्ट, एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में फाइल मंगवाने की प्रक्रिया इंपोर्ट कहलाता है। जस्टिफाई, पाठ्य सामग्री के दाएं और बाएं किनारों को बराबर करने की प्रक्रिया को जस्टिफाई कहते हैं। केबी, 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होता है। लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, एक ही भवन में स्थापित कंप्यूटरों की नेटवर्किंग। लेआउट, किसी डिजाइन अथवा फ्लो चार्ट की योजना को लेआउट बोलते हैं। लॉग ऑन, लोकल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने की प्रक्रिया को लॉग ऑन बोलते हैं। एमबी, 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होता है। मॉडेम, एक उपकरण जिसके द्वारा कंप्यूटर डेटा को टेलीफोन लाइन के माध्यम से दूसरे कंप्यूटर तक भेजा जाता है, उसे मॉडेम बोलते हैं। मॉड्यूलेशन, एक मॉडेम से दूसरे कंप्यूटर में डेटा भेजने की प्रक्रिया को मॉड्यूलेशन बोलते हैं, ठीक है। मोनोक्रोम मॉनिटर, ये श्वेत श्याम मॉनिटर है। माउस, विंडोज आधारित कंप्यूटर में कमांड देने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण माउस कहलाता है, ठीक है। मल्टी यूजर सिस्टम, एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला कंप्यूटर सिस्टम मल्टी यूजर होता है, कई लोग यूज करते हैं उसको। नेटवर्क, एक क्रम में जुड़े हुए अनेक कंप्यूटर। आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर से जुड़े उपकरण जिसके माध्यम से परिणामों को देखा अथवा प्रिंट किया जाता है। प्रोग्राम, इसके बाद है पेज मेकर। पेज मेकर में एडोब का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो प्रकाश कार्यों के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। पेंट, विंडोज के एसेसरीज समूह में विद्यमान प्रोग्राम जो ड्राइंग बनाने के काम में आता है। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यह कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है। सेव, सेव जो है सूचनाओं को कंप्यूटर में अस्थायी रूप से स्टोर करने की प्रक्रिया को सेव बोलते हैं। स्कैनर,
कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस जिसके द्वारा किसी फोटोग्राफ अथवा पाठ्य सामग्री को कंप्यूटर में डाला जा सकता है उसे स्कैनर बोलते हैं। सिलेक्शन पाठ्य सामग्री अथवा ग्राफिक को कमांड देने के लिए किया गया चयन सिलेक्शन कहलाता है। शट डाउन जो होता है कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के क्रियान्वयन करने वाले निर्देशों का समूह है सॉफ्टवेयर। स्टार्टअप ये विंडोज के प्रोग्राम मेन्यू के अंतर्गत एक उप मेन्यू जो कंप्यूटर खुलने पर किसी भी प्रोग्राम को स्वतः क्रियान्वित कर देता है। टैब कुंजी पटल की एक कुंजी यानी कीबोर्ड की का एक बटन है जो दबाए जाने पर कर्सर को एक साथ 5 कॉलम आगे खिसका सकती, मतलब एक साथ सीधा 5 कॉलम आगे वहां पहुंचा देगा आपको। टाइप टाइप फेस विभिन्न प्रकार के अक्षरों का समूह। और ये है यूटिलिटी प्रोग्राम विंडोज के अंतर्गत छोटे छोटे उपयोगी कार्य जैसे हार्ड डिस्क को स्कैन करना आदि करने वाला प्रोग्राम होता है यूटिलिटी प्रोग्राम। वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में पाठ सामग्री को लिखने और संसाधित करने की प्रक्रिया को वर्ड प्रोसेसिंग बोलते हैं। जूम किसी शब्द ग्राफिक पृष्ठ को छोटा अथवा बड़ा करने की प्रक्रिया को जूम कहते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। कंप्यूटर से रिलेटेड और भी वीडियोज आपको चाहिए तो कमेंट जरूर करिए दोस्तों। और हमारे यूट्यूब चैनल नवजगत को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए और वीडियोज को लाइक करिए जिससे हमें और भी मोटिवेशन मिले, जिससे और भी हम अच्छा वीडियो बनाएं। धन्यवाद दोस्तों।